लोग के बीच में बड़ा ही मार्मिक, बड़ा ही अच्छा प्रसंग दर्शाया गया। दादाजी ने बताया कि वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आखिर प्रकट कृपाला यानी प्रकट तो हुए, गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिख दिया, लेकिन कौशल्या हितकारी क्यों लिख दिया? आखिर इसमें कौशल्या हितकारी क्यों लगाया गया? दशरथ हितकारी लिख देते, प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी लिखा गया। इसका भी एक कारण है। और उसी रामायण में और उसी कांड में एक चौपाई मानस में यानी बाबा जी और लिखते हैं, जा दिन से हरिगर्भ आए। ये भी तो लिखा है, जा दिन से हरिगर्भ आए, यानी कौशल्या के गर्भ में आए हरि। इसलिए मन शत्रुपा, कौशल्या शत्रुपा और राजा दशरथ मनु हुई, ये भी लिखा। लेकिन कहा जाता कि कौशल्या को आभास हुआ कि मेरे गर्भ है, लेकिन वहां पर लोक संपत्ति आनंद सब छा गया। जा दिन से हरिगर्भ आए, चर्चा बड़ी है, लेकिन आइए चलते हैं। दादाजी ने बताया कि कागभूषुंड जी भगवान भोलेनाथ परीक्षा लेने हेतु अयोध्या पहुंचे, परीक्षा लिया और उनको ब्रह्म का ज्ञान हुआ कि ब्रह्म है। आइए चलते हैं आगे, फिर देखिए राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी लोग अपनी बाल लीलाएं अयोध्या में कर रहे हैं, लेकिन कहना है कहा गया है, ओ खेलन सरजू तीर गए रामा, ओ खेलन सरजू तीर गए, और राम लखन चारों भाई खेलन सरजू तीर गए रामा, ओ राम लखन चारों भाई खेलन सरजू तीर गए रामा, ओ राम लखन चारों भाई खेलन सरजू तीर गए रामा। खेलन सरजू तीर गए रामा, हो खेलन सरजू तीर गए रामा, अरे राम लखन चारों भाई खेलन सरजू तीर गए रामा, राम लखन चारों भाई खेलन सरजू तीर गए रामा, राम लखन चारों भाई खेलन सरजू तीर गए। आप देखिए हमारे बड़े भैया, हमारे प्रेम भैया जो कमेटी के सदस्य हैं, प्रेम भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार, और हमारे मनोज भैया जो हमारे परम मित्र हैं, जिनके द्वारा हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, मनोज भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। स्वागत वंदन अभिनंदन है, बोले सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय। तो कहा गया है, आओ करूं कथाया राम गुरु का ध्यान लगाई, और नैया सागर के माही गुरुदेव पार लगा, अरे कन्हैया को कुलवा ले लीजिए लाज बचा, अरे कन्हैया को कुलवा ले लीजिए लाज
दसानन सोचे मन माहि औ दशरथ नंदन के हाथों से निश्चर कुल कैना दशरथ नंदन के हाथों से निश्चर कुल कीना दशरथ नंदन के हाथों से निश्चर कुल कैना दशरथ नंदन के हाथों से निश्चर कुल कीना ऐसी बात है रावण सोचे वो नर भैया मन ही में बहुत दास खेलन तो सर तू तीर गए से गिरा दसानन सोचे मन लाई। इधर अयोध्या में आनंद की बधाई बज रही थी, घर घर ढोल नक्कारे सहनाई बजती थी, ये आवाज लंका तक पहुंच गई। रावण विचार करने लगा कि ये आवाज कहां से आ गई, लेकिन उसी समय में आकाश से वाणी हुई कि रावण आपने बड़ा उपाय किया, बड़ा षड्यंत्र किया कि राजा दशरथ के कोई संतान न हो, लेकिन वही अयोध्या में राजा दशरथ के वहां 4 पुत्रों का अवतार हो चुका। तो रावण विचार करने लगा, ब्रह्मा जी ने बतलाया था कि वही राजा दशरथ के पुत्र के द्वारा मेरा और मेरे वंश का विनाश हो जाएगा। ऐसी बातें रावण सोचे, मनमा बहुत उदास। लेकिन हुआ क्या? आज उदास रावण लंका में बैठा है, उदासी का माहौल छा गया लंका में। तो देखिए हुआ क्या? मेघनाद पुनिया रावण से कहे सुनाई, अरे कारण कौन है तास उदासी मुख पर छाई। और रावण कहा पुत्र सुन लीजिए भेद दशरथ घर ला, पुत्र सुन लीजिए भेद दशरथ घर ला। और रावण कहा पुत्र सुन लीजिए भेद दशरथ घर ला। अरे रावण कहा पुत्र सुन लीजिए भेद दशरथ घर ला। अरे वो नहीं मारे मोहि समर
श्री श्रवण कुमार भैया जो कमेटी के सदस्य हैं, यानी हमारे श्रवण यादव भैया जो हाँ बड़े भैया तो भैया हैं, अरे हमारे भी बड़े नहीं। एक बात याद आ गई, इस समाज को हमारे मनोज भैया जी के वहाँ के समाज को देख करके बड़ा उत्साह बढ़ रहा, तो कहना केवल एक लाइन से कि सिर पत के भैया कर्म बस और 5 अंक गिन ले श्रीपद के कर में है एक वस्तु है, क्या है मनोज भैया? सुदर्शन। सुदर्शन में 5 अक्षर होते हैं, सु, द, र, स और न, 5 अक्षर हैं। तो कहना मनोज भैया कि श्रीपति के कर माँ बस भैया 5 अंक गिन ले। समाज से कि पहला अक्षर हटा करके और 25 हम का देवरा, 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 25 हम का देवरा। अगर पहला अक्षर मनोज भैया निकल जाएगा सुदर्शन का, अगर सु निकाल दिया जाएगा तो क्या बचेगा? दर्शन। अरे वाह! तो इस प्यारी प्यारी समाज का समाज भगवान होती है मनोज भैया। जहां पर एक कहावत आप लोग सुना होगा कि 5 पंच परमेश्वर बराबर, जहां पर 5 लोग होते वहां पर परमेश्वर का आना पड़ता है, और यहाँ पर 50 लोग तो का भगवान का नहीं है, दौड़ते हैं नंगे पांव। आइए बोले लंका में उदास बैठा है तो मेघनाद आगे कहने लगे पिताजी ये उदासी का क्या कारण है? आप इतना मुरझाए हुए क्यों बैठे हो, सुस्त क्यों हो? तो रावण कहने लगा बेटा तुमको मालूम होना चाहिए कि मैंने न जाने क्या क्या किया कि राजा दशरथ के अंश से कोई संतान ना हो, लेकिन उनके वहां 4 पुत्र हो चुके, उन्हीं के द्वारा हम और हमारे वंश का विनाश हो जाएगा। मेघनाथ कहने लगा पिताजी कत्ते बड़े हुए हैं लौंडे, कहीं है तो भाई छोटी छोट। मेघनाथ गाला बड़ी वैसी बात, अरे छोट लड़कन का तना तुम घबरा रहे हो। न जाने हमको लोग इंद्रजीत कहते, देवताओं के राजा इंद्र को मैंने बंदी बना लिया, और तुम ना लौंडन से नहीं इतना मार ना डराए। तो हद देखिए होता है क्या कि मेघनाद के हो नाद पिता दुखद यो पिसारी, और अवध नरेश के पुत्र जाए डरबे हम सरजू तट पहुंचे मगरा भेष बना।
लगा पिताजी वो छोटे छोटे बालक को इतना आप घबरा रहे हैं। अरे मुझको आज्ञा दीजिए, मैं जा करके राजा दशरथ के चारों पुत्रों को अभी समाप्त कर दूंगा। रावण विचार करने लगा, इतना प्रयास हमने किया फिर भी राजा दशरथ को वहां पुत्रों का अवतार हो गया और मेरा पुत्र मेघनाद कहता हूं चारों पुत्रों को मैं मार डालूंगा। तो देखते प्रयास करके रावण ने आज्ञा दे दिया मेघनाद को कि बेटा जाइए चारों पुत्रों को मार डालो। मेघनाद चल दिया, लेकिन सरजू के किनारे जब पहुंचा मेघनाद, उधर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न छोटे छोटे सरजू में स्नान खेलने के लिए आए थे, स्नान करने लगे। मेघनाद बड़ा खुशी हो गया, इतना हर्षित हो गया कि बिल्कुल जौन दवा रोगी मांगत रहे बाद वह ले खड़ा। मेघनाद विचार करने लगा बड़ा अच्छा मौका मिल गया, छोटे छोटे बालक सरजू में स्नान कर रहे हैं और मैं अभी इनको मार डालूंगा। तो देखिए मेघनाद मगरा बन गया, मगरा का भेष धारण कर लिया। का मगरा भेष इनका खींच के पानी के अंदर काम तुरंत सुविचार। तो देखिए हुआ क्या फिर, निश्चर पहुंचल की पहुंचे और काढ़ाते जब रघुनंदन और दशरथ पकड़े हाथ मोर राम, काढ़ाते जब रघुनंदन दशरथ पकड़े हाथ मोर राम, काढ़ाते जब रघुनंदन दशरथ पकड़े हाथ मोर राम, मगरा भेष में मेघनाद बड़ा छल बल किया कि इनको घसीट करके पानी में मार डालूंगा, लेकिन प्रभु राम समझ गए कि ये कोई साधारण मगरा नहीं है। उस मगरे को पकड़ लिया तो मेघनाद अपने भेष में आ गया। चारों भाई ने देखा, यानी राम ने देखा कि ये तो असुर है, निशाचर है, मेरे हम लोगों के साथ में अत्याचार कर रहा था। तो राम ने उसको पकड़ लिया तो उसका बिल्कुल छोटा सा आकार हो गया और पकड़ लिया और ले जा करके अपने अयोध्या राजा दशरथ के पास पहुंच कर कहने लगे, पिताजी देखिए असुर हम लोगों को बहुत तंग किया सरजू में, इसको मैं मार डालूंगा। तो राजा दशरथ ने कहा बेटा इसको छोड़ दीजिए, ये लंकापति रावण का पुत्र, इसका नाम मेघनाद है, इसको अभी मत मारिए, अगर मार दोगे तो अनर्थ हो जाएगा। तो राजा दशरथ जी ने छुड़वा दिया, मेघनाद को छुड़वा दिया। जब छुड़वा दिया मेघनाद को तो मेघनाद जब चल तो दिया अयोध्या से, लेकिन सोच रहा है बच गए। मेघनाद विचार रहा है छोटे छोटे, लेकिन बहुत
बड़े खोटी रहे। मेघनाद चल दिया और लंका की तरफ चला गया सीधा। तो देखिए कहा गया है दिया राम जब छोड़ तुरंत लंका का सिधार और पहुंच लंका जब गयो रावण से तुरंत बता साधारण सकती नहीं बड़े गजब के बात और कहे लाल जी हरि के लीला 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 हरि के लीला हरि के लीला हरि के लीला हो हरि के लीला मोरे भैया जय हो क्या बात है मोरे भैया कोई न जाना ननिहाल हो के जाना सरदूती रे हो के जाना सरदूती रे मोरे भैया कोई न जाना ननिहाल हो के जाना सरदूती हो के इस तरह से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का बाल चरित का प्रसंग हुआ। और भैया लोग अभी बता रहे थे कि थोड़ा हनुमान जी की चर्चा कोई सुनाई जाए, लेकिन आगे हट करके। और देखिए जब मेघनाद लंका को पहुंच गया, जब मेघनाद लंका को पहुंच गया तो मानस में एक चौपाई आती है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है कि जिस समय मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण के शक्ति लगी थी, राम गोदी में लिए लक्ष्मण को रो रहे थे, उस समय मानस में बाबा जी ने लिखा है, क्या लिखा है मास्टर? आए कि जो जन तन बन बंधु बिछो जनतन बन बंधु बिछोहू और पिता बचन मन तन ना। राम विचार कर रहे हैं, लक्ष्मण को गोदी में लिए विचार कर रहे हैं कि अगर कि ये मैं जानता कि यही मेघनाद के द्वारा मेरा भाई लक्ष्मण मारा जाएगा तो उस समय मैं अपने पिता की बात नहीं मानता। गोस्वामी तुलसीदास बाबा मानस में इसीलिए लिखा जो जनतन बन बंधु बिछोहू और पिता बचन मन तन ना। ओहो, यानी वो बात मैं अपने पिता की नहीं मानता। सिद्ध कर रही चौपाई। तो आइए अभी भैया लोग कह रहे थे थोड़ा आगे थोड़ा बढ़ करके कुछ, तो ये तो लाइन है ना,